गया जिले का गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र पिछली बार साल 2020 में महागठबंधन को यहां से जीत मिली। विनय यादव राष्ट्रीय जनता दल के उन्होंने जीत दर्ज किया और विधायक बने। हालांकि इससे पहले जो है राजीव दांगी जो है भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जीत दर्ज की और लगातार इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर ले यहाँ पर बदलाव हर बार होता नजर आ रहा है। इस बार जो है जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अपने आप में एक अद्भुत कला के सौदागर कह ले, क्योंकि पूरी तरह से तो नहीं बल्कि हाथ पैर से पूरी तरह से हैंडीक्राफ्ट हैं, है ना। और भोजपुर इंडस्ट्री इनको अच्छी तरह से जानती है, चेहरे से लेकर के स्टेज परफॉर्मेंस भी देते हैं और गाना भी गाते हैं। संजीव कुमार नाम है इनका, रफ़ीगंज में रहते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, इरादा भी कर लिया है और कह रहे हैं कि अगर कोई साथ नहीं देगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एकला चलो का नारा भी दे रहे हैं। संजीव कुमार से सीधा बातचीत करते हैं। संजीव जी, आपका लाइव मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। जी, आपको भी मैं निवेश इंडिया चैनल को मैं दिल से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और तमाम इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे गुड़गांव विधानसभा के सभी भाई बंधु मेरे नौजवान साथी होंगे, जो भी इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे होंगे, सबको दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और मैं पूरे बिहार वासियों को इस सावन का पावन महीना को लेकर के मैं सभी को बाबा भोलेनाथ से आग्रह करेंगे कि सबकी आने वाला जो समय है वो बेहतर हो, सब सुखी संपन्न हो, शारीरिक स्वस्थ रहें, इसकी कामना मैं करता हूँ। सावन का महीना चल रहा है, अपनी याद दिला दिया हमको। बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त भी आप हैं, जी उपवास में हैं जी पिछले 1 महीने से। जी हाँ, सावन में हम ये दूसरा साल है। पिछले साल मैं पूरे महीने नींबू पानी पे रहा था। इस माह में भी मैं पूरे महीना नींबू पानी पे ही हूँ और आगे भी भोलेनाथ का कृपा रहेगा तो देखते हैं कब तक। ये मेरा एक प्रतिज्ञा है कि अगर हमारे अंदर सही भक्ति है तो हमें भोलेनाथ प्रेरणा दें और मुझे हिम्मत और साहस दें, ताकि मैं अपनी जो मेरी सोच है मैं उस सोच को निरंतर बरकरार रखूं और जो हमारे दिल के अंदर एक प्रतिभा है कि मैं इस रूप में भी दुनिया के सामने बेहतर साबित बनूं और दुनिया को लिए मैं सीख बनूं। ये मेरी सोच है कि दुनिया मुझसे सीख ले, जो अपने जीवन से थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, किसी भी मामले में, पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में वो हार मान करके बैठ जाते हैं। उनके लिए मैं एक प्रेरणा स्रोत बनूं और लोग मुझसे सीखें कि जब यह दिव्यांग संजीव सागर यहाँ तक सफ़र तय कर सकता है, हर मुश्किल को काट सकता है और उस मंजिल तक पहुँच सकता है, तो इससे तो बेहतर मैं हूँ। संजीव जी, अच्छा खासा आपका करियर चल रहा है, सिंगिंग लाइन में गाना भी लिख लेते हैं, तब कैसे निर्णय लिया कि भाई चुनाव लड़ना है? भाई कैसे कैसे मन में आ गया? चुनाव लड़ने का मेरा मेन मकसद है कि जब पब्लिक का फ़ोन आता है मेरे पास कि मेरा सीओ काम नहीं कर रहे हैं, मेरा वीडियो काम नहीं कर रहे हैं, मेरे अनुमंडल पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, डीएम काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट फ़ोन लगाता हूं और किसी भी बड़े पदाधिकारी को मैं फ़ोन करता हूं, उनको लाइन पे लेकर के, और मैं तुरंत उनको बोलता हूं कि आप क्यों इस बंदे को काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये जो जिस कुर्सी पर बैठे हैं, क्या ये आपका जागीर है? क्या आपकी परवरिश जो है, आपका बच्चा का परवरिश जो है, इन्हीं की दाल पॉकेट के पैसे से आपका बच्चा और आपका पूरा घर परिवार चलता है और इन्हीं के साथ आप शोषण करते हैं। आपको क्या रिप्लाई मिलता है? एकदम काम होता है। पदाधिकारी सुनते हैं मेरी बात को, 100 को रिकॉर्डिंग है मेरे तो पास। अच्छी बात है। तो फिर विधायक बनने का क्या क्यों सोच लिया? इसीलिए मैं विधायक बनने की कि लोकतंत्र में जो जनता का मौलिक अधिकार है, जो जनप्रतिनिधि जनता के पास जाते हैं, वो कहते कि वोट दीजिए और वोट देने के बाद हम आपको सेवा करेंगे, तो यही अधिकार मुझे जनता को दिखाना है कि आपके वोट में कितना ताकत है, कि आपका वोट लेकर के जनप्रतिनिधि मौज उड़ाता है और आपके ऊपर वही नेता देश की शोषण करता है। ये मुझे जनता को ताकत दिखाना है कि जनता के वोट में कितनी ताकत है, ये उसके, हाँ, ये अंदाजा लग जाए। जी, निर्दलीय क्यों?
निर्दलीय इसलिए कि उगता सूरज के हर कोई गोल लगता है। मैं हूँ दिव्यांग व्यक्ति। अब दिव्यांग होने के नाते मुझे कोई टिकट देगा नहीं, कहेगा कि यहाँ बड़े बड़े ढोल, इस खंजड़ी की क्या मोल, इसको टिकट मैं क्या दूं। तो इसलिए मैं सोचा कि असली टिकट तो जनता ही देती है, तो क्यों ना मैं जनता के दरवाजा पे जाके जनता का ही दरवाजा खटखटाऊं। असली टिकट तो मुझे जनता देगी। चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? एकदम चुनाव प्रचार जिस रूप में हम बैठ करके चलते हैं, हम इसी रूप में हर दरवाजे तक जाएंगे, हर लोगों से आग्रह करेंगे कि मुझे जो मेरी परेशानी है उस परेशानी को देख रहे हैं। आपको वोट देने से हमारी जीवन नहीं सुधर सकती है, क्योंकि जो ईश्वरीय दंड हमको मिल चुका है, हम कितनों पैसा कमा लेंगे, कितनों पद स्थापित हमको आप पहुंचा करा दीजिएगा, तो हमारा जो ईश्वरीय दंड मिला है वो दंड से हम बरी नहीं हो सकते। जो दुख है वो दुख मेरा खत्म नहीं होगा। अगर पैसा से दुख खत्म होता तो मैं रियल एस्टेट का धंधा करता हूं, 18-19 जिले में मेरी धंधा चलती है, तो वहां से भी मैं बहुत सारा पैसा उपार्जन करता हूं, तो उससे भी मेरा जल जीवन बेहतर हो सकता था। मगर मुझे पता है कि पैसा से सुख शांति मिलने वाला नहीं है, तो मुझे सुख शांति पाने के लिए पब्लिक के बीच में जाना होगा और पब्लिक की हक की लड़ाई मुझे लड़ना होगा। और हक की लड़ाई लड़ करके उनको जब मैं हक दिलाऊंगा तो वहां से जो आशीर्वाद मिलेगा वो मेरा आने वाला समय जो है वो बेहतर होगा। जनता साथ खड़ी है, एकदम जनता पूर्ण विश्वास है मुझे। लोग एक साथ आपके आवाज पर खड़े हो जाते हैं। जी, और एक बात और मैं बता रहा हूं, ई निवेश इंडिया के चैनल के माध्यम से कि हम ऐसा प्रतिनिधि हैं कि हम जब चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने जाएंगे तो 38 जिला के लोग आकर के मेरे लिए वोट मांगेंगे। ये मैसेज है। भोजपुरी स्टार का भी आप तांता लगा देंगे? जी जी, सभी लोग आएंगे। अच्छा। हाँ, सारे सिंगर आएंगे। खेसारी और पवन जी के साथ आप गा चुके हैं? जी, उनके साथ भी हमने गाना गाया। खेसारी लाल जी और मेरा एल्बम एक साथ रिकॉर्डिंग हुआ है। अच्छा, कौन सा गाना था? जी, वो गाना था भोजपुरी लोकगीत था मेरा, एक ठो आया था, वो गाने का मैं बोल सुना देता हूँ। जी जी। चलिए, याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा याद है। आ जाएगा तो हाँ, फिर सुनेगा। पुराना हो गया। अच्छा, रफ़ीगंज, गुरुआ रफ़ीगंज में आप रहते हैं, गुरुआ नहीं, विधानसभा? मैं गया में रहता हूँ। अच्छा। रफ़ीगंज मेरा पैतृक घर है। अच्छा। और मेरा रहना गए में होता है। और गए से मैं बिलोंग भी कर रहा हूँ, अभी यहीं की सारी चीज़ें मेरी है, जन्मभूमि मेरा खाली वहाँ है। और गुरुआ से लड़ने का मेरा मकसद है कि गुरुआ जो है गया जिला का सबसे पिछड़ा इलाका है। अच्छा। और जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है तब से जितने भी राजनीतिक पार्टियों ने वहां परचम लहराया तो गुरुआ के लोगों को ठगा। अच्छा। गुरुआ में विकास कार्य आज भी जीरो है, चाहे वो बीजेपी के सरकार में, चाहे आज राजद की सरकार में। राजद के सरकार में बद से बेहतर हालत बना हुआ है। बीजेपी में ठीक था ना, उस समय भी ठीक नहीं है। वहां का जो हालत है ना, वो हालत बद से बेहतर है, बद से बेहतर है। वहां लोग ठगा ही है, वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आज भी देखिए नली गली रोड का स्थिति बहुत बुरा है। संजीव सागर जी, कई सारी पार्टियां आपके सामने होंगी जब मैदान में उतरेंगे जी, तब कितना मुश्किल लगेगा आपको चुनाव लड़ना? हमारे लिए चुनाव मुश्किल है ये नहीं है, क्योंकि मैं बैंड बजा दूंगा एक एक पार्टियों को, गाना गाकर? गाना गा के नहीं, तो? उनकी पोटली मैं खोल दूंगा। अच्छा। उनकी मैं पोटली खोल दूंगा। अभी वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, हम बीजेपी को पोटली खोलने वाले हैं, राजद को भी पोटली खोलेंगे, सबको पोटली खोल देंगे कि आखिर ये भ्रष्टाचार है कहां, और भ्रष्टाचार करवाता कौन है, और भ्रष्टाचार का जड़ कौन है। अच्छा। तो भ्रष्टाचार का जड़ सरकार होती है। अगर सरकार चाह जाएगी तो फिर भ्रष्टाचार होगा, तुरंत मुक्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार पर पहला बार रहेगा? पहला मेरा भ्रष्टाचार है। और दूसरा जैसे कि हम समाज हित में समाज को एक पटल पे लाने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा समाज में जो विभिन्न तरह के नेता जो हैं झगड़ा कराते रहते हैं, लोगों के बीच में एक दूसरे से लड़ा करके वो अपना लिट्टी सेकते रहते हैं, पहले हम इस पर भी आपसी सौहार्द कायम करें। हाँ, आप आपसी भाईचारा प्रेम बनाने का कोशिश करेंगे कि आपस में मिलजुल करके रहिए, प्रेम से रहिए, यही आपका सार्थक जीवन है। और नहीं तो बाकी जितने भी हैं वो सब निरर्थक है। ठीक है, तो गुरुआ विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और अब देखने वाली बात ये होगी कि संजीव सागर के साथ जनता कितना खड़ी है, क्योंकि इनका दावा है कि 40 से 50 हज़ार लोग इनकी एक बोली में आकर के खड़े हो जाते हैं गुरुआ के। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से जीत करके संजीव सागर आते हैं या फिर
राष्ट्रीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से जीत मिलती है या फिर कोई नया चेहरा वहाँ से जीत करके आता है, यह देखना दिलचस्प होगा।